राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। जिसके कब्जे में राजनीति उसके कब्जे में अर्थव्यवस्था। नेता जीत के आएगा फिर बोलेगा ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, और फिर एक एक लड्डू पकड़ा देगा। पब्लिक बड़ी खुशी होगी, अरे नेताजी आए और कंधे पे हाथ रखे और कहे ये तुम्हारी जीत है। ये बीजेपी के सत्ता में आने से कौन परेशान है? कल समाजवादी सत्ता में आ जाएगी तो कौन परेशान होगा? हर पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक होते हैं, दो तरह के समर्थक होते हैं। एक तो भावुक समर्थक, जनता जान देती कि कुछ मिलेगा नहीं, नेता जीत के आएगा फिर बोलेगा ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, और फिर एक एक लड्डू पकड़ा देगा। पब्लिक बड़ी खुशी होगी, अरे नेताजी आए और कंधे पे हाथ रखे और कहे ये तुम्हारी जीत है। लड्डू में खुश है, पकड़ा दिया लड्डू, ये ले। राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। जिसके कब्जे में राजनीति उसके कब्जे में अर्थव्यवस्था। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना आकर, कोई आईएएस अधिकारी दिखाओ जो पैर छूता हो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आपके ऊपर है ही नहीं। किसी आईएएस ऑफिसर को दिखाओ, आईपीएस अफसर को दिखाओ कि उसका चपरासी है 55 साल का और 22 साल का आईपीएस, और जाके पैर छू ले, छुएगा नहीं वो। ये नेता आपका पैर छूता है। अब इलेक्शन आ रहा, पैर छुए, खटाखट पैर छुएंगे सब। और गांवों में जाके तो गाय का पैर छू ले, बकरी का पैर छू ले, किसी का भी छू ले। सर ये पैर छुआना बंद करवा दो। इतना पैसा आता है ना, 5 करोड़ तो सांसद निधि आती है, वो तो इनके लिए चाय पानी के लिए है, 25 करोड़ 5 साल में। बाकी तो ये अरबों रुपए का धंधा करते हैं। ये 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ जो इलेक्शन में लगाते हैं ना सर, तो 1000 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ कमाते हैं। तब तुम वीडियो खींच के डालते हो, गोंडा की शहरों पर सड़कों पर पानी का भराव भरेगा ही। जब तक इस देश की जनता पैसा लेकर वोट देगी, शराब लेकर वोट देगी, तब तक इस देश में नेता कभी अच्छा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं है। कलाम साहब, उनके पास कहां पैसा है? लेकिन आपको तो मजा आता है पैर छूने। अरे हम चौड़ा, अब आपकी धोती फटी है और वो नेता जा रहा है रोल्स रॉयस में, बीएमडब्ल्यू में, लैंड क्रूजर में, और गाड़ी रोक के आपका पैर छुए और आप ऐसे तिरछे होकर खड़े रहते। वो पैर छूता ही है पैर खींचने के लिए। ये यूपी बिहार, ये क्या है? सीरिया और इराक है हिंदुस्तान के। ये ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, भीम आर्मी, ये सब कौन है? ये ठेकेदार है, ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार। बड़ा प्यारा धंधा होता है। यूपी बिहार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं, तो ओल्ड आइडेंटिटी जिंदा है। मिडिल क्लास पैदा ही नहीं हुआ, पूंजीवादी पैदा ही नहीं हुआ, वर्किंग क्लास पैदा ही नहीं हुआ, मजदूर भाग गए महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। तो इन राज्यों में क्या है? पुरानी आइडेंटिटी, हम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, वो शूद्र। तो ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, प्रेसिडेंट पंडित अवध ओझा, प्रेसिडेंट। अब यूपी के ब्राह्मण वोट चाहिए बहन मायावती जी को, बसपा को। तो बहन मायावती जी ने इनको बुलाया कि पंडित जी, बोले जी बहन जी, बोले 500 रुपया पर वोट। बोले बहन जी जय जयकार हो आपकी। बोले और 2 पेट्रोल पंप। अरे बोले बहन जी आप तो साक्षात दुर्गा का अवतार है। और बोली पंडित जी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दूंगी आपको, मंत्री पद। अरे तो अब इन्होंने चुनाव से पहले ब्राह्मण महासभा की मीटिंग करनी शुरू की पूरे यूपी में। तो ब्राह्मण, मरी हुई कौम, सब इकट्ठा हो गए, दलित इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया, तो जागो, खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है, एकजुट होना है।
अब ये तो पंडित अवध ओझा तो अमीर होते चले गए, बाकी ब्राह्मण भिखमंगे होते चले गए। यही क्षत्रिय महासभा के साथ है। अभी कोरोना का संकट चल रहा था, कौन आया तुम्हारे घर किसी महासभा का? यही मुस्लिम महासभा के साथ है, यही दलित महासभा के साथ। सब ये बहुत बड़ा गेम है सर। पिछला जो चुनाव था यूपी का फिर आ रहा है, तो यूपी के एक बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आओ। भी गए, कहे आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। मैंने कहा सेवा ले लीजिए सर। डॉलर कितना दोगे? बोले डॉलर? हाँ। मैंने कहा सर पैसा? बोले अपने समाज के काम के लिए पैसा चाहिए। अरे मैंने कहा सर यूपीएससी की तैयारी की है सर, हिस्ट्री पढ़े हैं सर, पॉलिटी पढ़े हैं, इकोनॉमी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत साइंसवा भी पढ़े हैं, करंट अफेयरवा तो आज तक पढ़ते हैं सर। पैसा बोलो सर, जागरण तो किसी का करवा लो, किसी का भी। पैसा बताओ। बोलो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये समाज बर्बाद है। बिगड़े। मेरा जब अटेम्प्ट खत्म हुआ तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया। दो 2000 और से लेकर 2008 तक कभी गुरुद्वारे में खाना खा लिए, कभी दिल्ली डीटीसी के बस का जो शेड है वहां सो गए। कुछ लोगों ने, अनजान लोगों ने मदद किया। हमारे मित्र हैं पंकज पांडे, उन्होंने मदद की। ऐसे कई सारे लोग हैं, हो सकता है मुझे उनका नाम याद ना आ रहा हो, लेकिन कई सारे लोगों ने मदद की। कोई समाज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था 7 महीने रहे सर ऋषिकेश में। सिर्फ 2 लोग पूरी तरह से लगे रहे, एक मेरी पत्नी और एक मेरे पिता। तो उस लड़के ने डाला है ना जो वीडियो बनाई है, वो कहीं कहानी उसने सुना होगा। मैंने अपने पिताजी से कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए आईएएस तैयारी होगी, हमारे लिए तो युद्ध था, मिडिल क्लास, हम तो वैसे ही भिखमंगे हैं सर, हमें क्या खोना है दुनिया में। हमारे लिए आईएएस तैयारी नहीं थी सर, युद्ध था, युद्ध। नौकरी होगी नहीं सर, बाय नेचर बदतमीज है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, नौकरी हो ही नहीं सकती। नौकरी तो हो ही नहीं सकती थी सर। 7 महीने मैंने अपने पिताजी से कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप बोले मत करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुमको आकर मैं पैसा देता रहूं। तब मुझे प्रैक्टिकली पता चला कि यार वाकई में मां बाप भगवान के रूप होते हैं। मेरे कमरे में 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं और खेल चल रहा है, पार्टी चल रही है, अंडा करी बन रही है और मीटिंग हो रही है, सब गायब। इसलिए मैं और उस आदमी को अपराधी मानता हूं और शैतान मानता हूं जो अपने मां बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। मैंने उनसे कहा ज्यादा मैं मांग ही नहीं रहा हूं सर, 10 करोड़ रुपए दे दो बस। 10 करोड़ आने, मैंने कहा दे दो सर, 8 मैं रख लूंगा, लास वेगास चला जाऊंगा, 2 करोड़ अपने पिताजी को दे दूंगा, वो बेचारे चारों धाम की यात्रा उत्तर कर लेंगे, जहां करना होगा करेंगे, गांव में किसी खेत खरीद लेंगे। आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे और हम समाज का उत्थान करें, और करना है तो सबका करेंगे। आज मैं यहां से बोलता हूं तो मैं किसी विशेष वर्ग के लिए बोलता हूं, किसी धर्म के लिए बोलता हूं, मैं भारतीयों के लिए बोलता हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता, मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, किसी की औकात नहीं है। लेकिन मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। उनको बुरा लगता है कभी कभी, हाँ क्या, मुसलमानों से मैं हमेशा कहता हूं एक अंबेडकर जैसा नेता चुन लो, जिंदगी बदल जाएगी, जो तुम्हारे हित के बारे में सोचे। 2000 करोड़ रुपया दे रहा था उस्मान अली, और अंबेडकर ले लेते तो खरीद लेते पार्लियामेंट पूरी, प्रधानमंत्री बन जाते भारत के।
लेकिन जो अंबेडकर की पूजा करते हैं वो भी अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते 90%। बस वो गाए जा रहे जय भीम जय भीम। अरे कुछ पढ़ लो भैया अंबेडकर के बारे में, उनकी समाज की अवधारणा, उनकी राजनीति की अवधारणा कुछ पढ़ तो लो। मैंने खबर पड़ी इटावा में 2 बंधु पकड़े गए कि हम ब्राह्मणों की हत्या करेंगे। काहे करोगे भैया? हालांकि ये सब इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अब इलेक्शन आ रहा है, ये सब होगा। अब तुम्हें बचना है। अगर तुम्हें भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद इसको नियंत्रित करना है तो बस एक छोटा सा काम कर दो, बहुत छोटा सा। अगर तुम्हें भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद को नियंत्रित करना है, यूपी और बिहार में नियंत्रित करना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट कर दो बस। उन्नीस 1950 से लेकर आज तक बिहार देखो, कोई लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, कोई भी किसी नेता विशेष पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। आज जो भारत की दुर्दशा चल रही है वो आज के सरकार की वजह से है। 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे। जब उन्होंने मनरेगा से काम चलाया, जब उन्होंने इकोनॉमी की बेसिक रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम अंकल जी से क्या आशा करें? अगर भारत को महान बनाना है, अगर भारत को रेस में लाना है, ये सिंपल, ये है औद्योगिक क्रांति का महत्व। औद्योगिक क्रांति क्या करेगी? राष्ट्रवाद और राष्ट्र की अवधारणा को मजबूत करेगी। यह समझना है। सिर्फ सोशल रिफॉर्म करने से काम नहीं, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, गाना गाने से कुछ नहीं होगा। रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। Why Americans are proud of their country? Why they want to die for their country? Because वो देश उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है। यह है औद्योगिक क्रांति का महत्व। एक प्रार्थना सभी से करूंगा, जागिए और जगाइए। जय हिंद।